Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Today I am again here. I will discuss the things which is very important for everybody for CSST test. Okay, so you have to concentrate on these things as you can get good result in your exams. So this is my channel of English language channel. Here I will teach you English language, the rules of English, and also I will teach you how can you speak in English. So for that you have to subscribe my channel. So here I start my work without wasting time. Today I collected some idioms which is very necessary in our language, and also these things can come in our exams, so we will have to ready for that, and we cannot miss out the things which we have discussed here. So let's start. We will start from number 11. ये नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अ नीडल इन हैशटैग। हैशटैग का मतलब क्या है? भूसा देखा है आपने, जो गाय वगैरह खाती है, ये भूसा होता है। अ नीडल इन हैशटैग, ठीक है। अब बोला एक जरूरत है किसमें? भूसे में। अब इसका ये ईडियम है, इसके उच्चार कुछ और होते हैं, ईडियम कुछ और होता है, इसकी माना बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। तो देखेंगे नीचे माना क्या है। समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, मतलब कुछ ऐसी चीज जो बिल्कुल मुश्किल हो ढूंढने में, स्पेशली बिकॉज, खास चीज, बिकॉज क्योंकि द एरिया यू हैव टू सर्च इज सो लार्ज, जहाँ पे आपको कोई चीज ढूंढनी है वो बहुत बड़ा है, जिसको पाना मुश्किल है। इसका मतलब जिसको पाना मुश्किल है उसको क्या बोलता है? अ नीडल इन हैशटैग, मतलब नामुमकिन है, आप कैसे ढूंढ पाओगे इतनी बड़े भूसे में एक चीज को, ठीक है। तो इसकी माना क्या है कि किसी चीज को ढूंढना किसी चीज में, ठीक है। नंबर 12 देखेंगे, द बॉल इज इन समवन्स कोर्ट, ठीक है। अब ये क्या? बॉल इज इन समवन कोर्ट, मतलब बॉल किसी के दायरे में है, किसी की रेंज में, ठीक है। इसकी माने क्या होगी देखेंगे। द मोमेंट व्हेन समवन हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग द नेक्स्ट एक्शन और मेकिंग द नेक्स्ट डिसीजन, ठीक है। ये बोला ऐसा लम्हा जिसमें कोई किसी के पास इख्तियारात हो, उसकी जिम्मेदारी हो किसी चीज को उठाने के लिए, किसी एक्शन को उठाने के लिए, या किसी चीज का डिसीजन या फैसला लेने के लिए, ठीक है। कोई फैसला लेने के लिए उसके इख्तियार है, अभी हमने चीज उसके ऊपर छोड़ दी, ये उसका काम है, ये क्या करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? द बॉल इज इन समवन्स कोर्ट। जैसे मैं बोलूं द बॉल इज इन योर कोर्ट, अभी फैसला तुम्हारे हाथ में, ठीक है। नंबर 13 देखेंगे, बार्किंग अप दी रॉन्ग ट्री, ठीक है। गलत तरीके से काम करना, इसके मतलब क्या है? बार्किंग अप दी रॉन्ग ट्री, मतलब किसी गलत चीज, मतलब गलत पेड़ पे चढ़ना, इसकी माना यहाँ पे ये है, मतलब क्या है? बार्किंग अप। बार्किंग आपको पता है भौंकना भी होता है। बार्किंग अप दी रॉन्ग ट्री, किसी चीज पे गलत तरीके से चढ़ाई करना, ठीक है। तो इसकी माना देखेंगे, डूइंग समथिंग दैट विल नॉट गेट यू द रिजल्ट यू वांट, ऐसी चीज जो आप करो जो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे, ठीक है। तो आप मतलब वो गलत कर रहे हो, ठीक है। नंबर 14, गेट समवन्स डक्स इन अ रो, ठीक है। गेट वंस डक्स इन अ रो, ठीक है। अब इसके माना क्या? गेट वेल प्रिपेयर, अच्छी तरह से तैयार होना, और ऑर्गेनाइज फॉर समथिंग, किसी चीज को अच्छी तरतीब देना, दैट इज गोइंग टू हैपन, जो होने वाली हो, ठीक है। हेड इन दी सैंड, सैंड का मतलब क्या है? वारी है, रेती है, ठीक है। हेड इन दी सैंड, जो गर्दन है वो कहाँ है? रेती में, ऐसे समझ लो। पूरी तरह से मना करना, ठीक है। माफ करना, मना करना, ठीक है। इग्नोर करना, टू इग्नोर और रेफ्यूज टू थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम और समथिंग अनप्लीजेंट, ठीक है। बोला है टू इग्नोर, इग्नोर करना या रेफ्यूज करना, सोचने के बारे में, किसी प्रॉब्लम के सोचने के बारे में, ठीक है। और समथिंग अनप्लीजेंट, जो ना खुश हो, या किसी के बारे में सोचना ही नहीं जो इसमें खुशी ना हो। नंबर 16, ठीक है। नंबर 16, अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब है जल्द काम करना, जल्दी काम करना, जल्दी में काम करना, ठीक है। अगेंस्ट द क्लॉक मतलब वक्त से आगे, मतलब वक्त के सामने, ऐसे समझ लो वक्त के सामने, ठीक है। जल्दी काम करना, रश्ड एंड शट ऑन टाइम, ठीक है। नंबर 17 है अभी, अ फ्रेश पेयर ऑफ आईज, अ फ्रेश एक ताजा आंखों की जोड़ी, ठीक है। इसको देखें, अ न्यू पर्सपेक्टिव और व्यूज, बना नजरिया, ठीक है। नजरिया, अ न्यू मतलब एक नया नजरिया या
एक नया पर्सपेक्टिव, ठीक है। ब्रिंगिंग इन अ न्यू टीम मेंबर विथ अ फ्रेश पेयर ऑफ आईज, ठीक है। ब्रिंगिंग इन की माना क्या है, किसी को बुलाना, अ न्यू टीम मेंबर, किसी नए बंदे को, विथ अ फ्रेश पेयर ऑफ आईज, जो कि अच्छे नजरिए वाला हो, हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब अच्छा बंदा हो जिसका नजरिया अच्छा हो, जैसे समझो कि वो होशियार हो, उसकी वो आंख को परखने वाली, जो हमें इस प्रॉब्लम से निकाल सके, इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, ठीक है। ये देखो, ब्रिंगिंग इन अ न्यू टीम मेंबर, किसी नए बंदे को बुलाओ, विथ अ फ्रेश पेयर ऑफ आईज, जिसकी जो होशियार हो, जिसका नजरिया अच्छा हो, हेल्प अस, हमारी मदद करे, टू सॉल्व द प्रॉब्लम को हल करते हुए, ठीक है। नंबर 18, ऑल आईज ऑन समवन और समथिंग, ठीक है। ऑल आईज, सारी आंखें, ऑन समवन, किसी के ऊपर होना या किसी चीज पे होना, ठीक है। एवरी वन इज पेइंग क्लोज अटेंशन, ठीक है, पूरा ध्यान देना। क्लोज अटेंशन की माना क्या है, पूरा ध्यान देना, किसी चीज पर पूरा ध्यान देना। एवरी वन इज पेइंग, हर कोई ध्यान दे रहा है, समवन और समथिंग, किसी चीज पर। All eyes were on the president as he stepped up to the podium, ठीक है। उन सब की आंखें कहाँ पे थी, प्रेसिडेंट पर थी, जैसे कि ये स्टेप्ड अप, ये कि ये आ जाए पोडियम के ऊपर, ठीक है। नंबर 19, बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स मतलब बर्ड्स की आंखें नहीं है, बर्ड्स आई व्यू मतलब बर्ड्स की आंखें क्या, नजरिया नहीं है, बड़े, इसका मतलब बड़ा नजरिया, ठीक है। द एबिलिटी टू लुक एट समथिंग, कोई खासियत हो किसी को देखने के लिए, ठीक है। फ्रॉम अ वेरी हाई प्लेस, किसी ऊंची चीज से, ठीक है। सो दैट यू सी अ लार्ज एरिया बिलो यू, ऊपर से देखो किसी नीचे जगह पे, बिलो पे, जो आपको मतलब वो सही नजर आ रहा हो, मतलब बड़ी नजरिए से देखो, इसका मतलब बड़ी आंखों से देखो। इसकी माना इधर लिखिए, एक सेंटेंस दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। ये क्या है, आई गॉट बर्ड्स आई व्यू ऑफ टोरंटो, मैंने वो बड़ी नजर से देखा टोरंटो को, फ्रॉम दी एरोप्लेन से। आई वार लकी टू हैव अ विंडो सीट, मैं खुशकिस्मत था कि मुझे विंडो की तरफ सीट मिली, ठीक है। नंबर 20, आखिरी नंबर करेंगे। और जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पे आपको मैं इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखाऊंगा, और जो पेपर के लिए जो मटेरियल आता है उसके हवाले से मैं तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को फॉलो, लाइक भी, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। नंबर 20, ब्लैक आई, ब्लैक आई की माना क्या है, इट मीन टू हैव वंस रेप्यूटेशन, ठीक है, रेप्यूटेशन, ठीक है, डैमेज्ड, किसी की इज्जत को पामाल करना, उछालना, इसकी माना क्या है, ब्लैक आई, मतलब कि इसका मतलब है किसी की इज्जत को उछालना सरेआम, ठीक है। अब इसका मिसाल देखें, द स्कैंडल गेव द कंपनी अ ब्लैक आई, अब द स्कैंडल गेव द कंपनी अ ब्लैक आई एंड caused a drop in their stock value, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।